श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ का है ये पहला सोमवार और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए विशेष अचूक उपाय हैं जिन उपायों को कर लेने से बाबा सुनता ही सुनता है। गुरु जी के खुद के शब्द थे, अगर आपको जल चढ़ाते हुए 1 साल 2 साल हो गया और बाबा नहीं सुन रहे अगर, तो ये विशेष उपाय करके देखिएगा, बाबा अवश्य सुनेगा ही सुनेगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी थी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर ये उपाय आप नियम से करते हो तो महादेव और माँ पार्वती दोनों की कृपा आप पर होगी और बाबा सुनेंगे ही सुनेंगे। जी हाँ, अटके हुए कार्य को पूरा करने वाला यह अचूक उपाय है। जी हाँ, अगर आपका कार्य अभी तक अटका पड़ा हुआ कार्य होता ही नहीं है, पूरा नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय से पीछे पड़े हुए बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो सोमवार के दिन आप यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। इस उपाय को में आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भरना है। उस जल में आपको 1 चुटकी लाल चंदन, जी हाँ, मात्र 1 चुटकी लाल चंदन आपको उस जल में डाल लेना है और उस जल को फिर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना को बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना। ऐसा आपको 5 सोमवार कम से कम करना ही होगा। कितने सोमवार? 5 सोमवार। फिर आपका कार्य देखिए पूरा होता है कि नहीं होता है। दूसरा उपाय, जो दूसरा उपाय, ये उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। तो मनोकामना काफ़ी समय से अधूरी पड़ी हुई, पूरी नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय सोमवार के दिन करके अवश्य देखिएगा, बाबा सुनेगा ही सुनेगा। देखिए, सावन के पहले जो ये महीना पड़ता है उसे आषाढ़ सोमवार कहते हैं। जी हाँ, ये आषाढ़ी सोमवार है। पहले सोमवार के दिन आप ये उपाय कर लेते हो तो मात्र 1 महीना लगता है, बाबा आपकी मनोकामना को पूरा कर ही देते हैं। करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, जी हाँ, और 1 बेलपत्री। 1 बेलपत्री के ऊपर लाल चंदन से आपको लगाना है 108 बिंदियाँ। जी हाँ, एक ही बेलपत्री है, 3 पत्तियाँ होती, तीनों पत्तियों पर आप गिन गिन के एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 108 बिंदी लगा दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है मनोकामना बोलते हुए बिंदी लगाइएगा। ठीक है, 1 बेलपत्री पर 108 बिंदी लगाकर इस बेलपत्री को लेकर शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर इस बेलपत्री को पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराओ। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर फिर बेलपत्री को महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हैं अपने से विपरीत दिशा की ओर कीजिएगा। बहुत विशेष अचूक उपाय है, जिन जिन ने किया है उनकी मनोकामना पूरी हुई है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है 2 साल हो गए, साल भर हो गया, 6 महीना हो गया है और कई सालों से लगे हुए हैं, बाबा आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम तो 2 साल से जल चढ़ा रहे हैं और बाबा हमारी नहीं सुन रहे। तो गुरुजी ने 2 बेलपत्री वाला उपाय बताया था। इसको करने से महादेव तक आपकी बात पहुँच ही जाएगी। क्या करना है, आपको लेना है 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ये लेकर आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुँचकर अब आपको उपाय को कर 1 बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना है और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कर देना है। 2 बेलपत्री चढ़ाने के बाद अब आपको उपाय करना शुरुआत करना है। क्या करेंगे, माँ अशोक सुंदरी की बेलपत्री चढ़ा दिया आपने और शिवलिंग पर चढ़ा दिया आपने। अब जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। जल चढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे आएंगे तो जहाँ बेलपत्री चढ़ाई थी आपने माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, वहाँ तक आएंगे। वापस आपको रिवर्स आना है और रिवर्स आके फिर आपको शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। एक धारा में जल जाएगा अशोक सुंदरी के स्थान तक और उसी धारा में वापस रिपीट पीछे की ओर आ जाएगा। ये विशेष आपको उत्तर की ओर मुख कर बैठकर करना है। जी हाँ, जलाधारी की जो दिशा होती है वो दिशा उत्तर की ओर ही होती है, तो आपको उसके ऑपोजिट बैठकर उत्तर दिशा में मुख कर इस उपाय को करना है। चौथा उपाय, अगर आप रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, बाबा नहीं सुन रहे हैं, देखिए जो ये विशेष उपाय है, कोई एक उपाय भी कर लोगे तो आपकी मनोकामना बाबा पूर्ण करेंगे ही करेंगे। ये ऐसे उपाय हैं। 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर नंदी जी के पास पहले बैठ जाओ। जी हाँ, किस हैंड तरफ? राइट हैंड तरफ। नंदी जी के पास बैठ जाओ, अपनी मनोकामना बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और वहीं बैठकर बाबा के दर्शन करो। फिर खड़े होकर जल चढ़ाकर आओ शिवलिंग पर और फिर उसके बाद
वापस आपको नंदीश्वर के पास आकर बैठ जाना। जिस स्थान पर पहले बैठे थे वापस वहीं आके बैठना, अपनी मनोकामना का स्मरण करना और फिर अपने घर की ओर आ जाइएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आषाढ़ के सोमवार पर कर कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।